नमस्कार, राष्ट्र जगत विजन में आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र का 16वां दिन था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की पूर्व भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो राज्य में शराब दुकान संचालित की जा रही थी, उसकी अब विष्णुदेव साय सरकार जांच करेगी। मंगलवार को सदन में इसकी घोषणा की गई। आइए देखते हैं सदन की कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर शासकीय दुकान के अंदर अवैध दारू बेच दे कोई व्यक्ति आकर के, उस सरकार की प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष महोदय? राजस्व की प्राप्ति के चक्कर में 2 नंबर का राजस्व, और जिन जिन लोगों ने, आपने कहा प्रकरण मैं गिना देता हूं, 5 सालों में मिलावटी शराब के 157 प्रकरण बने 2 आदमी, 157 प्रकरण 2 आदमी। प्रदेश में 568 दुकानों में, प्रदेश में 568 दुकानों में रेट से ज्यादा कीमत पर दारू बेची गई। आपने क्या किया? 5 प्रकरण बनाए, एक को नहीं कुछ। यानी यह आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में डाका डाल के चले जाए और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय कि सरकार के राजस्व की जो हानि हुई है, अभी वो नहीं पूछा हूं अध्यक्ष महोदय। 2020-21 में राजस्व की हानि हुई है पूरी। अरे वो सरकार का राजस्व हानि हुआ है। वसूली मास्टर लोग बैठे थे भैया, वो लोग सब किए हैं। नहीं, मेरा निवेदन है वही हुआ कि अगर ये प्रकरण में जो भी दोषी है, जो भी वसूली एजेंसी से लेकर के, वो मिलेगा भी नहीं। जो लोग वसूली, ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जो अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्या इसकी आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें 2 बात है, तो जांच वाला भी बताऊंगा कराएंगे कि नहीं। इससे पहले अधिक दर पर बेचने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या आंकड़ा बता रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सही नहीं है। हमने पर्याप्त तो इसमें केस दर्ज किया है। 2019-20 में 500 केस बनाए, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से ये 500 लोग कौन है सेवा से पृथक होने वाला? जरा वही बता दो आप मेरे को, अगर आपके पास जानकारी है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको क्या अगर 500 लोग प्लेसमेंट एजेंसी के, जो एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी अगर बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा है अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा साधा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पे डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, इसमें आजकल राजस्व लेने लगे हैं, इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए, अब इससे बड़ा जांच हो रही है, बोल रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, ईडी अपना काम कर रही है। एसीबी भी ये अपन लोग खाली बोल करके मुक्त हो जाएंगे कि ईडी जांच कर रही है। मेरे एक महादेव ऐप के अंदर भी बोल दिया ईडी जांच कर रही है। जो आपके रेत खनन के ऊपर ईडी जांच पर भरोसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ईडी जांच पर भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या आप इसको संज्ञान माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 से नीति बनी है, तब से जांच हो जाए। आप एक बार बोल दीजिए, 2013 से नीति बनी है शराब नीति, ईडी भी और एसबी भी जांच कर रही है। 2013 से नीति बनी है, 2013 से जांच हो जाएगी। चिंता कर रहे तो चलिए, जिन लोग जांच होना चाहिए, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से डबल रेट में, कम रेट में दुकान में माल बेचा, डुप्लीकेट माल खपाया। होलोग्राम, जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन या होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी जिसका डुप्लीकेट माल पकड़ाया? एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। आप 500 लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो काम करती थी, जिसने राजस्व को घाटे का नुकसान किया,
सरकारी दुकान में 2 रेट में दारू बेची, ये आपका मेरा प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का लेकर प्रश्न है और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिल करके अगर डाका डाला है तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके आज सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी। मैं कहाँ मना कर जब शराब नीति बनी थी, मेरी इस बात पर सुनिए। काम हुआ 2018 के बाद। मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से सीधा- करवाने के लिए एक तो ध्यानाकर्षण कर ले आओ, कहा बीच में प्रश्न करने दो ना। 13 से 28, 2003, 2000 से करवा लो। कौन क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए। आखिरी एक प्रश्न उत्तर देते मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ, कर रही तो है। जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्रवाई इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज़्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर एसबी ने एफआईआर दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। हो गया मैं भाई। कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार चलिए। किसने किया मैं उस पर नहीं क्या जा कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन। बैठ जाइए अब आप। उसमें प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, उसने पर्याप्त उसमें फेरबदल किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट ये तो हास्यजनक है अध्यक्ष महोदय। आप प्लेसमेंट मतलब एजेंसी आप के किसी भी पक्ष चीज में में ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।